किसी भी कंपनी के शेयर में पैसा लगाने से पहले बड़े लोग जो लाखों करोड़ों अरबों रुपए लगाते हैं, क्या देखते हैं? वो ये देखते हैं कि कंपनी का प्रोडक्ट मार्केट में लोग उसके यूजर्स कितने हैं और उसको यूजर्स आने वाले 10-20 सालों तक रहेंगे कि नहीं रहेंगे। उनको जब ये लगता है कि आने वाले 10-20 सालों तक ये कंपनी का प्रोडक्ट मार्केट में इसकी डिमांड रहेगी और ये रन करता रहेगा, लोगों की डिमांड बढ़ती जाएंगी, तो इसका कंपनी का फिर पैसे की भी जैसे डिमांड बढ़ेगी तो कंपनी माल भी वैसे ही तैयार करेगी, तो कंपनी को पैसे की ज़रूरत भी होगी। तो अब ऐसे माहौल में बड़े लोग पैसा भी डालना शुरू कर देते हैं। फिर उसके बाद कंपनी का माल भी बिकता है, कंपनी का शेयर का भाव भी बढ़ता है। तो हर इन्वेस्टर को, चाहे वो 10 अरब हो, चाहे 10 करोड़ लगाना चाहे, 10 रुपया, चाहे 500 रुपये, चाहे 1000, वो ये ज़रूर देखे कि कंपनी का प्रोडक्ट मार्केट में आने वाले 10-20 सालों तक ये चलता रहेगा कि नहीं। अगर है ऐसा, तभी पैसा लगाइए। किसी के कहने पे या मेरे कहने पे मत लगाइए। ऐसा वीडियो देख देख के फिर किसी ने बता दिया ये जाएगा जाएगा, अरे क्यों जाएगा? उसकी वजह होनी चाहिए ना। तो ये सारी वजह अगर है तब उसमें इन्वेस्ट करिए, वरना मत इन्वेस्ट करिए। किसी के कहने पर मत लगाएं किसी भी शेयर में पैसा, किसी के, मेरे हो या किसी के भी कहने पर मत लगाएं। ये जरूर देखें, बहुत अहम चीज बता रहा हूं मैं, फ्री में बता रहा हूं आपको, कि उस कंपनी का प्रोडक्ट अगर आपको लगता है, जैसे कि बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, टाइटन है, बजाज, होंडा, हीरो होंडा है, आपका टीवीएस मोटर है, मारुति है, ऐसे बहुत सारी कंपनियां हैं, ब्रिटानिया है, बहुत सारी कंपनियां ऐसे हैं, मैंने चंद का नाम लिया। ऐसे ऐसे बड़ी कंपनियों में आप पैसा लगाएंगे तो उसमें ये रहता है कि हाँ, ये 10, 5 साल, 20 साल भी और रहेंगे मार्केट में, तो इसके शेयर में पैसा लगा दे। भले ही ये शेयर महंगे हैं, लेकिन ये आने वाले 15-20 साल तक अभी मार्केट में टिके रहेंगे, ऐसा लगता है। तो ऐसे बहुत सारी कंपनियां हैं जिनके प्रोडक्ट मार्केट में 10-20 साल चलने वाला है, तो उसी कंपनी के शेयर में पैसा लगाए, वरना मत लगाएं। और ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे आपको बताने के लिए, चाहे वो व्हाट्सअप हो, फेसबुक हो, यूट्यूब हो, न्यूज़ चैनल हो, या फ़ोन कर करके आपको बताते होंगे कि फला कंपनी का शेयर ले लो। यहाँ एडवर्टाइज आप देखते होंगे, हर हर जगह एडवर्टाइज आज हो रहा है, ये शेयर खरीद लो, वो शेयर खरीद लो। तो क्या होता है कि बहुत सारे लोग, ऑलरेडी बड़े लोग जो होते हैं, वो शेयर खरीदे रखे रहते हैं और फिर प्रचार करवाते हैं। अब छोटे छोटे लोग उसमें आते हैं, खरीदना शुरू करते हैं, बड़े लोग उसको बेचना शुरू करते हैं, फिर वो ऊपर जाने के बजाय नीचे चला आता है। जो 100 रुपये का था वो 10 रुपये में हो जाता है। तो एडवर्टाइज किए हुए चीज़ों को मत लीजिए। देखिए कि हाँ, इस कंपनी का शेयर बता रहे खरीदने के लिए, तो उसका प्रोडक्ट है मार्केट में कि नहीं, मार्केट में उसका प्रोडक्ट है और 2-4 साल, 10 साल तक उसका रन करेगा प्रोडक्ट कि नहीं, यूज़ करेंगे, उसके यूज़र्स हैं कि नहीं है, ये सारी चीज़ें देखिए। ठीक है, मैं किसी कंपनी का नाम लेकर यहाँ जो बता रहा हूँ, ये इसलिए बता रहा हूँ कि ये सारी बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं, इनका मुश्किल है कि ये बंद हो जाए, क्योंकि वो मार्केट में इतना उनका काम फैल चुका है, इतना इनकम है, तो उसको बंद करके तो जाएंगे नहीं। तो ऐसे कंपनियों में लगा सकते हैं आप। या बहुत बार ऐसा होता है कि नई नई कंपनी आती हैं और अच्छे अच्छे प्रोडक्ट भी लेकर आती हैं कि हाँ, वो प्रोडक्ट मार्केट में बहुत डिमांड उसकी बढ़ सकती है भविष्य में। अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ, ये प्रोडक्ट है और इसका डिमांड भविष्य में बढ़ सकता है, देखें लोगों की साइकोलॉजी, देखें कि हाँ, ये प्रोडक्ट लोग यूज़ कर सकते हैं। तो प्रोडक्ट अगर लोग यूज़ करेंगे, मार्केट में उसकी डिमांड बढ़ेगी, तो शेयर का भाव बढ़ेगा, क्योंकि डिमांड मार्केट में बढ़ेगी तो क्या होगा, कंपनी को पैसा चाहिए, और कंपनी पैसा जब लेती है तो बैंकों से पैसा थोड़ा सा लेती है, बाकी बाहर के लोगों से लेती है। बाहरी विदेशी लोग उस कंपनी में लगाते हैं पैसा, देश के लोग लगाते हैं पैसा, और हम जैसे छोटे छोटे लोग हैं, वो लोग भी थोड़ा थोड़ा उस कंपनी के शेयर में लगाते हैं पैसा। तो क्या है, वो फिर कंपनी को पैसे की ज़रूरत होती है, तो वो बैंकों से लेते हैं, तो बड़ा ब्याज उनको देना पड़ता है। और अगर आम आदमी, आम नागरिक से लेते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों से ले लेते हैं, तो उतना बड़ा ब्याज नहीं देना पड़ता है। तो इसीलिए शेयर्स के माध्यम से पैसा वो इकट्ठा करते हैं और अपनी कंपनी का प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं और चलाते हैं, तो वो भी कमाते हैं, और जो शेयर में पैसा लगाते हैं, शेयर का भाव बढ़ता है, ये लोग भी कमाते हैं बिना कुछ मेहनत किए। तो ये होता है, सिर्फ पैसा लगा कर कमाते हैं। और बहुत बार ऐसा भी होता है कि कंपनी में आपको बताएंगे कि ये कंपनी आई है, बहुत अच्छी कंपनी, इसका ले लीजिए, तो उसका बैकग्राउंड भी देखा करिए, पिछले साल, 2-4 साल, 10 साल से भी अगर वो कंपनी टिकी हुई है तो, और उसका प्रोडक्ट भी अच्छा है, तो भले ही वो स्लो चल रही है, लेकिन प्रोडक्ट अच्छा है ना, तो आने वाले साल में हो सकता है कि 2-4 साल, 10 साल में और ये चलता रहे, तो अपना शेयर का भाव बढ़ता रहेगा। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, रीज़न शेयर में पैसा लगाने की, यही सारी चीज़ें देख कर ही लगाइए। बड़ी कंपनी हो, बढ़िया कंपनी हो, लगाइए। ये छोटे छोटे टाइनी शेयर लोग बता देते हैं कि भाई ये शेयर ले लो, वो शेयर ले लो, ये 10 रुपये का या 5 रुपये का है, 2 रुपये का है। पता चलता है वो शेयर भी, भाव भी उसका कम रहता है, और उसका प्रोडक्ट वगैरह भी मार्केट में नहीं रहता है, सिर्फ लिस्टेड रहती है मार्केट में, और थोड़ा सा छोटा मोटा सामान बस रहता है। तो फिर वो कंपनी बैंड हो जाती है, उसका भट्टा बैठ जाता है, तो शेयर में लगे हुए पैसे भी डूब जाते हैं। ज़्यादातर पैसे उन्हीं के डूबते हैं जो छोटी छोटी ऐसी कंपनियों में लगाते हैं जिसके प्रोडक्ट मार्केट में नहीं होते, उसी कंपनी के शेयर में लोग पैसा लगा देते हैं, वही पैसा डूबता है। आप देखिए, जिन कंपनियों का नाम मैंने लिया, ये कंपनियां बड़ी बड़ी ऐसी कंपनियां हैं जो अभी आने वाले 10-20 साल तक मार्केट में टिकी रहेंगी। जब टिकी रहेंगी तो शेयर का भाव बढ़ेगा, पैसा भी मिलेगा। ठीक है, ये मैंने कहा, किसी के कहने पर शेयर मत खरीदिए, उसका देखिए कि हाँ, इसका प्रोडक्ट है कि नहीं मार्केट में। प्रोडक्ट मार्केट में है, लॉन्ग टर्म चलेगा, निवेश कर दीजिए, और निवेश लगाइए तो 2 साल, 3 साल, 5 साल के लिए भूल जाइए, फिर वो होता बढ़ के मिलेगा।
अब सोचो अभी लगाऊं और तुरंत मिल जाए, तो इन्वेस्टमेंट इसको नहीं कहते। इन्वेस्टमेंट होता है कि आप 3 साल 5 साल के लिए कम से कम लगाइए और भूल जाइए। फिर वो अगर आप 10,000 लगाए हैं तो 50,000 मिलेगा, 10 लाख लगाए हैं तो 1 करोड़ मिलेगा। ऐसे बहुत बार देखा गया है, जो जितने बड़े लोग बने हैं वो इन्वेस्टमेंट करके ही बड़े बने हैं। 5 साल के लिए 10 साल के लिए छोड़ देते हैं और अच्छी ब्रांडेड कंपनियों में ही उन्होंने लगाया है। राकेश झुनझुनवाला का नाम आपने सुना होगा। राकेश झुनझुनवाला जो बनाया है वो कहाँ से बनाया है? वो टाइटन कंपनी से बनाया है। बड़ा पैसा उनका जो बना है टाइटन कंपनी से। अब टाइटन कंपनी इतनी बड़ी कंपनी है, उसका प्रोडक्ट मार्केट में आप देख ही रहे हैं। जब वो लॉन्च हुआ तो उसका प्रोडक्ट के बारे में फ्यूचर फोकस थे वो कि हाँ, ये कंपनी का प्रोडक्ट अच्छा है और प्रोडक्ट इसका मार्केट में रन करेगा। उनकी साइकोलॉजी बेस्ट बैठी उस पर और बड़ा पैसा कमा लिया उससे। तो अच्छी और बड़ी कंपनियों में पैसा लगाने से ये होता है कि कंपनी रुकी रहती है तो भाव भी शेयर का बढ़ता रहता है और बड़ा पैसा बन जाता है। और वो 10 सालों में बड़ा पैसा बनाया था उन्होंने। सबसे बड़ा पैसा उसी टाइटन से उन्होंने बनाया है। तो ऐसे जैसा मैंने बताया, ये मेरा तरीका था कि हर आदमी अगर इस तरह यूज़ करेगा देख के, तो उम्मीद है कि पैसा उसका नहीं डूबेगा। बड़ी कंपनी में लगाए, अच्छी कंपनी में।